नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस छोटे से वीडियो में, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। 2022-23 में आयोजित किए गए सभी राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में हम लोग जानेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बेहद खास है दोस्तों ये, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है और लेकिन ये बेहद खास है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स जो हैं हर एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो इसको याद करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार एसएससी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसका भी हम लोग सीरीज चला रहे हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप उसे भी जाकर के ज़रूर देखिए, ठीक है। देखिए पहला है आदि पेरुकू उत्सव। आदि पेरुकू उत्सव, ठीक है। आदि पेरुकू उत्सव कहाँ मनाया जाता है या मनाया गया कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, आदि पेरुकू उत्सव, आदि पेरुकू उत्सव तमिलनाडु में। आदि मतलब अदरक, आदि मतलब क्या होता है? अदरक को बोलते हैं हम लोग आदि। तो जैसे ही आप अदरक खाते हैं तो आप क्या उठते हैं? आपको तीखापन लगता है तो तिलमिला उठते हैं, मतलब आदि पेरुकू उत्सव। आदि खाए तिलमिला गए, तो तमिलनाडु में आदि जो है तमिलनाडु, आदि महोत्सव तमिलनाडु में, तिलमिला गए तमिलनाडु में। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। कह रहे पुस्तकालय महोत्सव, हौज खास नाम करके एक जगह है दिल्ली में, वो पुस्तकालय के लिए बहुत फेमस है। तो पुस्तकालय में महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया, ठीक है। कह रहे बोनालू त्यौहार, ये आप जानते होंगे तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। कहाँ? बोनालू त्यौहार कहाँ? तेलंगाना में। बोनालू त्यौहार कहाँ? तेलंगाना में, ठीक है। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। 2014 में तेलंगाना का स्थापना हुआ था 29 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, एक तेलंगाना से एक बात और याद रखिएगा कि भारत का सबसे पहला निजी तौर पे रेल कारखाना जो है दोस्तों वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ये भी आप दिमाग में रखिएगा। कह रहा है चचिन ग्रेजिंग महोत्सव। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुण जो है चिचिया उठा, अरुणाचल प्रदेश में है ग्रेजिंग महोत्सव, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। तो अरुण के खेत में कोई ग्रेजिंग करने, मतलब ग्रेजिंग कर रहा था कोई, तो वो चिचिया उठा। अरुण के खेत में ग्रेजिंग करने गया, कोई ग्रेजिंग कर रहा था भाई, कोई मालजाल, बकरी गाय बकरी भैंस भेड़ जो भी ग्रेजिंग कर रहा था, तो अरुण चिचिया उठा। तो चचिन ग्रेजिंग महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। चिखल कालो उत्सव जो है गोवा में, चिखल कालो उत्सव जो है गोवा में मनाया गया। क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि पर कैपिटा इनकम जो भारतीय राज्य है उनमें सबसे ज़्यादा किसका है, तो गोवा के लोगों का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। क्लियर है। कह रहा है वितस्ता महोत्सव, या आप ये भी देखिएगा कि गोवा जो है दोस्तों यहाँ पे काजू का खेती जो है अत्यधिक मात्रा में, मतलब काजू की जो उत्पादन है गोवा और महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। कह रहा है वितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। क्योंकि आप जानते हैं वितस्ता जो है दोस्तों किसका किसका पुराना नाम है, वैदिक नाम किसका है? तो झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता, झेलम नदी का। और झेलम नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं ये सिंधु का एक सहायक नदी है। अगर पूछे सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो वो है चेनाब। कौन है? चेनाब। लेकिन एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है क्या, श्रीनगर जो है ना दोस्तों, श्रीनगर, वो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। किसके किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। और गोवा जो है ना, ये गोवा मांडवी नदी के किनारे है। किसके किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। ताप्ती के किनारे सूरत ताप्ती के किनारे सूरत शहर है। कह रहा है हेमिस महोत्सव। आप जानते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये लद्दाख में मनाया गया हेमिस, ठीक है। लद्दाख में मनाया गया हेमिस। अच्छा, आपसे पूछे कि लद्दाख का जो है, लद्दाख का राष्ट्रीय पशु क्या कौन सा घोषित किया गया, तो स्नो लियोपार्ड है ना, स्नो लियोपार्ड या स्नो लेपर्ड, ठीक है, इसको लद्दाख का। कह रहा राजा कृषि महोत्सव। देखिए कृषि के लिए जो महोत्सव है ना वो उड़ीसा में अधिकतर मनाया जाता है। जैसे आप नोआखेली का भी नाम जानते हैं, ठीक है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व जो है वो भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो राजा कृषि महोत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। एक बात और याद रखिए क्या, कि उड़ीसा की एक भाषा है दोस्तों, उसका नाम है कुई भाषा। क्या नाम है उसका? कुई भाषा। तो उड़ीसा का जो विधानसभा है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है और उन्होंने केंद्र को भेजा है क्या, कि कुई भाषा को
कोई भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने किया है। किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने। आप जानते हैं संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें अभी 22 भाषा वर्तमान में है, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषा आई थी। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो है वो भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही मनाया गया। लेवेंडर एक फूल है दोस्तों, लेवेंडर महोत्सव का है, फूलों की घाटी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है या मनाया गया। बिहान मेला, याद रखिएगा बिहान मेला कौन जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया गया बिहान मेला। करम मोनोलम चेनमो फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया। करम माता खीर भवानी मेला, माता खीर है ना, तो एक ऐसे रखेंगे कि माता खीर भवानी मेला। ठीक है, माता खीर भवानी मेला। आप ये कहावत सुने होंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर देंगे कहाँ? कश्मीर से रिलेटेड है भैया खीर, तो आप जम्मू कश्मीर से भी ये आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। थावे महोत्सव, देखिए थावे एक जगह है, थावे क्या एक जगह है कहाँ पे? बिहार के गोपालगंज जिला, बिहार के गोपालगंज जिला थावे एक जगह है, तो वहीं पे गोपालगंज में मनाया गया। गोपालगंज से एक बात और याद रखिएगा कि बिहार में जो सेक्स रेशियो है, बिहार में जो लिंगानुपात है, और उस बिहार के लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो गोपालगंज में है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वहाँ पे गोपालगंज में। बिहार के अगर पूछा जाए आपसे कि बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो वह है गोपालगंज। कह रहा है गज महोत्सव, देखिए गज महोत्सव में ही हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शिरकत करी थी। तो गज महोत्सव जो है असम में मनाया गया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। कह रहा है मतुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में, मतुआ धर्म महामेला जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया। कह रहा है सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है भूमचू महोत्सव जो है वो सिक्किम में मनाया गया। कह रहा है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली, क्योंकि संसद है कहाँ पे? दिल्ली में है, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। काला घोड़ा महोत्सव, देखिए काला महोत्सव जो है ये मुंबई में मनाया गया। लेकिन आपसे पूछे काला चावल महोत्सव, ये यूपी में मनाया गया। काला घोड़ा तो मुंबई में, और काला चावल ठीक है तो यूपी में। क्लियर है? कह रहा है कि आदि महोत्सव नई दिल्ली में, ठीक है, आदि महोत्सव नई दिल्ली में। कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो संस्कृति मतलब हमारी कल्चर से रिलेटेड सिनेमा वगैरह कहाँ बनती है? तो मुंबई में बनती है। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है ये मुंबई में मनाया गया। लेकिन 14वां राष्ट्रीय संस्कृति जो महोत्सव है वो बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है खजुराहो नृत्य महोत्सव। आप जानते हैं खजुराहो का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और ये चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था, पंचायतन शैली में बनाया गया ये मंदिर है। कौन सा शैली में? पंचायतन शैली में बनाया गया ये मंदिर है। पंचायतन शैली में क्यों? क्योंकि एक बीच में मंदिर है दोस्तों, और इसके चारों तरफ मंदिर है। चारों तरफ क्या है? मंदिर है। तो अब एक बात बताइए, एक बीच में मुखिया बैठा हुआ है और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, तो पंचायत ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए पंचायतन शैली में जो है खजुराहो मंदिर बनाया गया है चंदेल शासकों द्वारा मध्य प्रदेश में। आगे देखा था अलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये तो आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में है। ठीक है, कह रहा ऑरेंज फेस्टिवल। देखिए ऑरेंज फेस्टिवल में लोग कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि जानते हैं सबसे ज़्यादा ऑरेंज उत्पादन कहाँ होता है? तो नागपुर में होता है। तो ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर लोग लगाएंगे, लेकिन नागपुर आंसर होगा नहीं, ये कोहिमा नागालैंड में। कहाँ पे? कोहिमा नागालैंड में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कोहिमा नागालैंड में। कह रहा तोरगिया उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, आप ये जानते हैं कच्छ के रण में अहमदाबाद मनाया गया, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में जो है साबरमती नदी किनारे है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया। कह रहा मेला माघी, ये पंजाब में, मेला माघी जो है पंजाब में मनाया गया। कह रहा विज्ञान साहित्य महोत्सव, ये भोपाल में मनाया गया। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में मनाया गया। कह रहा अवतार महोत्सव, राजा का अवतार हुआ है ना, महाराणा प्रताप जो राजा थे उनका एक अवतार ही हुआ, क्योंकि इतने बलशाली थे अकबर को भी धूल चटा दिए थे। तो अवतार महोत्सव राजस्थान में। कह रहा परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछले बार का भी सवाल भी आ चुका है, 2022 में जब ये बनाया गया था तो एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया परशुराम कुंड महोत्सव। कह रहा स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया दोस्तों। कह रहा हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड, ये आप जानते ही हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
रायपुर छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो गीता का ज्ञान आप कहाँ मिला था अर्जुन को, तो कुरुक्षेत्र में मिला था, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वांगला महोत्सव मेघालय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, वांगला महोत्सव मेघालय में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कह रहा अमूर फाल्कन फेस्टिवल, देखिए फाल्कन एक रॉकेट है जो कि स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स कंपनी द्वारा बनाया गया है। स्पेस एक्स आप जानते हैं एलोन मस्क का कंपनी है, और ये स्पेस एक्स के पास बहुत क्या, फाल्कन वही बना पाएगा, वही रॉकेट जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, मतलब बहुत सारा मनी होगा। तो मणिपुर से फाल्कन आप दिमाग में याद रखिएगा। संगाई महोत्सव, ये भी आप जानते होंगे, संगाई महोत्सव जो है इसको संघाई महोत्सव भी कहा जाता है कहीं कहीं, ये मणिपुर में, ये आप जानते ही हैं। कह रहा है सरस फूड फेस्टिवल, ये भी आप जानते हैं नई दिल्ली में, सरस फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में, और इसमें बिहार को प्रथम स्थान मिला था। कह रहा पहलगाम पक्षी महोत्सव, तो पहलगाम एक जगह है जम्मू कश्मीर में, तो पहलगाम महोत्सव जो है पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में, तो है ना। सलीम अली का आप नाम जानते होंगे, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, पक्षी का उसको जनक कहते हैं, पक्षी विज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी था, और जम्मू कश्मीर से ही संबंधित थे वो सलीम अली, ठीक है। लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। अब यहाँ देखिए नुआखाई महोत्सव, नुआखाई महोत्सव नए चावल जो होता है दोस्तों, नए चावल का जो मतलब नए चावल का जो प्रोडक्शन होता है उसके खुशी में जो मनाया जाता है, उसके खुशी में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। और रज पर्व जो है दोस्तों, वो भी नए फसल की आगमन के लिए भी रज पर्व जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर, सुमंग लीला महोत्सव जो है वो मणिपुर में। बथुकम्बा फूल महोत्सव, ये भी आप जानते होंगे तेलंगाना में बनाया जाता है। ये था हमारा 2022-23 का इम्पोर्टेंट आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।